मुहर्रम में मुर्गा कहाँ जबह करते हैं? हम बोले हम लोग गर्दन में, तुम लोग कहाँ करता है? बोले हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग तुम लोग मुड़ी मुँह के खा जा। अब मुहर्रम में मुर्गा कहाँ जबह? अभी एक जगह गए तो कुछ औरतें आके पूछने लगी, हाँ झारखंडी बाबा, मुहर्रम में सुनते हैं कि 10 दिन खाटिम नहीं सूतना चाहिए, मछली नहीं खाना चाहिए, माथा नहीं झाड़ना चाहिए। हम बोले खाटिम कहे सुतेगा, 10 दिन गाछ में चढ़ जाओ, गाछे में रहो, जिस दिन जगरना होगा उस दिन कूद वहीं लटक जाना। अच्छा ये कौन किताब में लिखल है? कोई मौलाना पढ़ा नहीं, ये औरतियन सब कैसे पढ़ ली कि हजरत 10 दिन खाटिम नहीं सूतना चाहिए, खाटिम नहीं सूतेगा तो क्या जमीन में घुड़मुड़िया मार? बोले हजरत मछली नहीं खाना चाहिए। हम बोले क्या मछली छोड़ के मगरमच्छ खाएगा? अरे मछली हलाल है, 12 महीना खा। बोले हजरत 10 दिन माथा नहीं झाड़ना चाहिए। हम बोले माथा नहीं झाड़ेगा तो माथा क्या रहेगा, गोबर ढेर हो जाए। अरे मेरे इमाम इसलिए शहीद थोड़ो हुए कि खाटिम सोना छोड़ दो, मछली खाना छोड़ दो, माथा झाड़ना छोड़ दो, इसलिए शहीद नहीं हुए मेरे इमाम। इसलिए शहीद हुए ताकि इस्लाम पाक साफ सुथरा तेरे तक पहुंचाया है। जब तुम्हारे घर में बहू बेटियां यौम आशूरा के दिन में या फिर जगरना के रात में तेरे घर की बीवी कुरान मुकद्दस की तिलावत करेगी तो करबला का ज़ैनब याद आएगा, तेरी बीवी कुरान पढ़ेगी शहर बानो याद आएगा, बेटी कुरान पढ़ेगी सकीना याद आएगा, बेटा कुरान पढ़ेगा अली अकबर याद आएगा, भतीजा कुरान पढ़ेगा कासिम याद आएगा, बच्चे कुरान पढ़ेंगे असगर याद आएगा, बच्चियां कुरान पढ़ेगी बीबी सकीना याद आएगा, कमजोर कुरान पढ़ेंगे ज़ैनुल आबिदीन याद आएगा, आप कुरान पढ़ेंगे इमाम याद आएगा, घराना कुरान पढ़ेगा करबला। लेकिन पढ़ेगा तब न। यहाँ 10वीं मुहर्रम को हम लोग क्या करते जगरना में, औरतें एक तरफ मर्द एक तरफ, 20-25 को लड़का मैदान में कपार में पट्टी बांध के हाथ में पट्टी बांध के ऐसा कूदता है लगता गमा पहन का भतीजा कूद रहा है। और ये फट मारो 3 दिन नहीं उठेगा। और उसका स्टाइल अखाड़ा लड़का लोग जो खेलता है ना, हम लोग मना किए किसी को अखाड़ा मत खेलो, कोई मौला मना किया है मत खेलो, खेलता तलवार घुमाओ मुहर्रम में, भाला घुमाओ, गणसा घुमाओ, छुरी चाचा घुमाओ, कुछ नहीं घर में है तो टंगा बेसला है उसी को तुम्हें घुमा, लेकिन घुमाओ, लेकिन शरीयत पे चल के रखो, मुहर्रम जिंदा रखो, बिदअत से दूर रहो, मुहर्रम को जिंदा रखो, हराम से दूर रहो, मुहर्रम को जिंदा रखो, हुसैन के काम को जिंदा रखो, हुसैन के काम को ताक जिंदा रखो, यजीद के काम को मुर्दा। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। अच्छा इतने लोग बैठे हो, बहू बेटी मुहर्रम में फातिहा करा ली, सब कुछ हो गया, इतने लोग बैठे, ईमान से बोलना किसी की बीवी ने मुहर्रम की पहली तारीख चांद देख के सलाम किया था? 2 मुहर्रम में किया। अच्छा दोपहरिया दिन किया, अच्छा जगरनाम तो किया, अच्छा मेलवा देख के आया होगा तब तो किया, यो को दिन हम लोग के यहाँ सिस्टम है ये नहीं, सब कुछ करेगी, शोहर को सलाम नहीं करेगी। ये कौन सिखाएगा? मैदान करबला में जगरना के रात में मेरे इमाम रात की तारीखी में जब खेमे में झांके तो बीबी सकीना बीबी ज़ैनब उठ के खड़ी हो गई, अपने भाई को सलाम पेश कर रही है, बीवी खड़ी हो गई शोहर को सलाम पेश कर रही है, बेटी खड़ी हो गई बाप को सलाम पेश कर रही है, बेटा खड़ा हो गया बाप को सलाम पेश कर रहे हैं। पानी नहीं, खाना नहीं, दाना नहीं, जमीन भी है गर्म है, घर भी है, परदेश है, आदमी है भी है, दुश्मन है, पानी भी है, कब्जा है, फिर भी सलाम जारी है, फिर भी कलाम जारी है, फिर भी तिलावत जारी है, फिर भी सजदा जारी है, फिर भी इबादत जारी है, फिर भी नमाज जारी है। क्या पता चला खाना पीना बंद हो जाए, सजदा बंद नहीं हुआ, पानी बंद हो गया, इबादत बंद ना हुई, पहरा लग गया, तिलावत। आज मेरे यहाँ बीवी औरतें सलाम तक नहीं करती, मिठाई ला के दे दो फिर भी नहीं, फेरन लवली ला के दो फिर भी नहीं, को टर्मरिक ला के दो फिर भी नहीं। मतलब वो लोग जानती है कि साल में एक दिन शोहर को सलाम करना चाहिए। वो लोग ये के दिन करते ईद में, ईदगाह से आइए एकदम चौकीदार के तो दूरी हम खड़ी,
अरे बाप, लगता है एकदम कमांडर फोर्स है। ईदगाह से आइए, घर कहाँ घुस पाइएगा। जो सोच बात नहीं, अस्सलाम वालेकुम। ये छावड़ा हो, ये गड़ी हो, ये किशमिश हो, ये दूध हो, खा ले नहा ले, घुड़मुड़िया मर ले, कल से फटाफटी हो घर का। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब बीवी नहीं करती है, वो बीवी करती है जो पहले ईद में कपड़ा खोल के देखे। अगर कपड़ा ठीक ठाक ईद में निकला तो अब सलाम ठीक ठाक मुंह से निकला। कपड़ा ठीक ठाक नहीं, मोटा मोटी निकला तो सलाम भी फुसके फुसके निकला। कपड़ा मोटा मोटी, सलाम मोटा मोटी। ये हमारे मुसलमान हैं, लेकिन कल नबी की बेटी है, अली की बीवी है, हसन हुसैन की माँ है, मौला अली का घर है, अली बाहर है, बीबी अंदर है, अली तिजारत में है, बीबी फातिमा इबादत में है। जब तक मौला अली घर ना आते, बीबी फातिमा खाना तक ना खाती। जब तक ना आते इंतजार करती, नमाज इशा पढ़ लेती, मुसल्ले में बैठ के तस्बीह पढ़ा करती, और जब नींद आने लगती कुरान खोल खोल के तिलावत करने लगती, ताकि शोहर भी आ जाएंगे, साथ में तिलावत कुरान भी हो। आज हमारे घर की बहू बेटी क्यों, वो लोग जानती है ये शोहर नहीं, खिलौना है। शोहर 20 साल पहले था, जब तिलक नहीं लेता था, डीजे नहीं बजाता था, पड़ाका नहीं फूटता था। आजकल का बाराती, अरे बाप, 15,000 का डीजे अलग, 2 झोला पड़ाका अलग, 150 बाराती नाम पे आतंकवादी अलग, समधी लेके चला है, लगता समधी ने आतंकवादी गांव में घुस रहा है, उधर पड़ाका फूट रहा है। और दूल्हा वो सहला, वो पगड़ी, वो जुब्बा, वो हुब्बा, वो इतर, वो ताज पहना के लाया है, लगता दूल्हा नहीं बल्कि चौकी तजिया उठा के लाया है। अजब नक्शा पर, अजब हाल है। इमाम लोग परेशान, हम लोग कहते हैं नाच गाना बजाना शादी ब्याह बंद करो। बोला आज मौलवी तौलवी बात ना चलतो, आज मौलवी तौलवी तो नहीं सूत्र, आज ये लड़कों सब ना मानतो, ये सब मताल हो न, तू कूद रहा है, नाच रहा है। शादी के टाइम में भीड़, पड़ाका के टाइम में भीड़, खाने के टाइम में भीड़। और आया है जिस काम से, देखिए 1 बजे रात तमाम लोग खा पी के हवा, सिर्फ दुल्हा चौक हम चप रहा मुर्गी की तरह। दोनों बहनें दोनों तरफ देख रहा है, कहीं कुतवा तो उठक नहीं लगे लगे, चुपचाप टुकुर 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 दुल्हा हिल रहा है। 2-4 गो मेहमान कुटुंब अगर बहनों ही सब है, खाली उठ के देख लेता है, फिर बोलना भी जिंदे है, नया हो। इमाम साहब रजिस्टर लेके आया, कोई कहीं नहीं, 1-2 गो बूढ़ा टुकुर टुकुर। हम लोग बोलते चाचा आपका नाम गवाही में दे देंगे, आप नाम लिख पाइएगा? तो बूढ़ सब चाचा गवाही में नाम देंगे, नम्मा लिख पाते हैं? चलता अंगूठा देगा, ये चलता कि ना चलता, हमारा रतियम चल जाए। अजब मुसलमान है कसम खुदा की। नबी की सुन्नत के टाइम में नहीं, खुतबा के टाइम में नहीं, खुनका के टाइम में नहीं, वो कलमे के टाइम में नहीं, कुरान की तिलावत के टाइम में नहीं, दुआ के टाइम में नहीं, नाच के टाइम में भीड़, पड़ाके के टाइम में भीड़, खाने के टाइम में भीड़। ए मुसलमानों, इस्लाम को तू नहीं मिटा सकता, मिटाने वाले मिट गए। तुम इस्लाम पे अमल करोगे, सुन्नतों को सीनों से लगाओगे, कल हुसैन का झंडा होगा, हुसैन नाना के करीब होंगे, और जो रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब। आप लोग थक गए। मुझको कहा था हजरत करबला, हम सोचे थे कि आज करबला ही पर बोलेंगे, तो कहा कि बहुत ज्यादा हजरत बोले तो करबला पर आप थोड़ा इस्लाह मुआशरा पे भी बोलिएगा, कोई हालात फरमाइश हुई तो मैंने बोला चलो। आप लोग बिल्कुल थक गए, जो भी 150 10-20 था सब खत्म, अब चुपचाप बैठिए, है क्या? अरे देखिए मेरी तकरीर में अभी शायर लोग आया ना, नकीब साहब आए, हाथ उठा के कहो, मचल के कहो, झूम के कहो, तिरपाल में चढ़ के कूद के कहो, हम कहीं चुपचाप सूत जाओ, टेंशन खत्म है। एगो बात बोलियो हम, अरे बोल दियो कि गुस्सा उसे नहीं करबे, तोर बस्ती में 10 टकिया गाछ हो की। इसी तरह अगर आना, देखिए मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइए, तकरीर समझ में आए तो गोल उठा के इधर आ जाइए,
एक मतलब 5-6 आ जाइएगा, जलसा और जम जाएगा। जलसा कब जमता है? जब इनाम ज्यादा मिलता है, जलसा जम गया। अभी नकीब साहब नहीं बोला आपका जलसा जम गया, यहाँ जम गया, जलसा जम गया। अरे हाँ, 10 से 20 बढ़ा, 20 से 50 आएगा, 50 से 100, उसके बाद हम बेहोश हो जाएंगे। अरे माशा, अरे हाँ, अब देखिए 100 आ गया। हाँ, अभी थोड़ा बहुत होश बचा है। 200 आ गया तो बेहोश, 500 मिल गया तो कोमाम चले जाएंगे, बेहोश हाथ नहीं रहेगा। ये अल्लाह का बहुत बड़ा का। माँ बहने आप बैठे हैं, 2-4 खुराक आपको भी दे देंगे, बहुत जरूरी है। बहू बेटी के लिए बहुत जरूरी है। इन लोगों को जहाँ मना कीजिए वहीं जाएंगे, जहाँ कहिएगा नहीं वहाँ नहीं। आजकल तो मर्द लोग बाजार काम तो मार्केट औरतें करने लगी। ईद में कपड़ा ला के दीजिए, पसंद नहीं, मौला अली ला के देते थे, फातिमा सीने से लगाती थी, आंखों में बसाती थी मौला अली से। उनकी बीवी फातिमा फरमाती थी, मेरे सरताज आपकी खुशी है, आप राजी है तो आपकी रजा में मैं भी राजी हूँ, और शोहर राजी होंगे तो रब राजी होगा, और रब राजी होगा तो सब राजी होगा। लेकिन आजकल के बहू बेटी कहाँ है? शोहर को सलाम तक नहीं करती। ये नौजवान एक पैगाम आज लेके जाओ, अगर आपकी बीवी सलाम नहीं करती है ना, तो अब की जुम्मा पढ़ के तुम आओगे जिस दिन, आज कौन दिन है? मंगल, सोमवार, मंगल है ना, 2 दिन के बाद जुम्मा पड़ेगा। जुम्मा पढ़ के आना, बीवी को सलाम करना। तू अपनी बीवी को, कसम खुदा के घर के माहौल बदलेगा। बीवी सोचेगी हम नहीं करते थे इसलिए मेरा शोहर कर रहा है, अब की जुम्मा से हम करेंगे, अगला जुम्मा वो तैयार रहेगी। इसलिए कि अगर कोई बीवी पहले अपने शोहर को सलाम करती है तो ये बीवी फातिमा की सुन्नत होती है। और अगर कोई शोहर अपनी बीवी को सलाम कर दे, ये मौला अली की सुन्नत। तो कीजिएगा ना आपकी जुम्मा, कीजिए, ट्रायल मारिए। एक जगह तकरीर कर दिए, लड़का अमल कर लिया, करके घर आ गया, जुम्मा आया, लड़का जुम्मा पढ़ के आया, बोला झारखंडी बाबा तकरीर किए थे कि शोहर सलाम करे तो हजरत अली की सुन्नत, बीवी पहले करे तो बीवी फातिमा की सुन्नत। उसने सोचा चलो आज हम ही सुन्नत अदा करते। अंदर घुसा, बीवी कुछ काम कर रही थी, शोहर इधर से थाने से पहुंचा, बीवी काम में मशगूल थी। जुम्मा पढ़ के आया, सीधे शोहर जाके कहा अस्सलामु अलैकुम। बीवी उठ के खड़ी, तू इतने धाधा कह लगले आजकल तो तथनुआ बहे किलो की बात हो, मार भी की अस्सलामु अलैकुम। तो जुम्मो दिन तो तथनुआ ठीक ना रहता कि कम से कम जुम्मा पढ़ के ठीक से बोल, या इलाही रहम फरमा। नहीं होगा तो इंशाल अब की जुम्मा आप चेक करके देखिए, खाली मुंह में देखेंगे कि मन में मारवी की। चूंकि हम लोगों ने कभी बेटियों को, बहुओं को पढ़ाने की कोशिश नहीं किया। आज हमारी बेटी हाथ में मोबाइल है, बेटा हाथ में मोबाइल है, बहू के हाथ में मोबाइल है। मोबाइल देख के सो रही है, मोबाइल देख के खा रही है, सोते वक्त टीवी, देखते वक्त मोबाइल, LCD फिल्म, क्या कहते हैं सीरियल देख देख के सो रही है। बच्चा पेट में पल रहा है, माँ सीरियल देख के सो रही है, बच्चा पेट में, माँ मोबाइल देख रही है, बच्चा पेट में, माँ टीवी देख रही है। और जब वो बचवा पैदा हो रहा है तो क्या हो रहा है पता है? माँ टीवी CD देख के सोएगी तो बेटा गुलाम गौस नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा है, गुलाम DJ पैदा हो गया, गुलाम चना कटिंग घूम गया, गुलाम बोतल आ गई। अगर आज की बहू बेटियां कनीजे फातिमा बन जाए, आज ही बेटा गुलाम हुसैन पैदा हो सकता है। आज का बेटा इतना बिगड़ा है, गले में ये सिकड़ी, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, कटिंग बाल का देखना पूरा उड़ा दिया है, और बीच वाला ऐसे खड़ा करके गिरा दिया है, लगता मूड नहीं खजूर के गाछ घूम रहा है। और पेंट काट लिया, फाड़ लिया, साट लिया, इतना बड़ा बड़ा पेंट। हम बोले ये सब क्या पहन रहा है बेटा? बोला आप लोग मुर्गी मोना सब चक्कर में मत पड़िए, ये 2022 का आखिरी स्टाइल है। हम बोले बेटा 2023 में एक पेंट आ गया बेटा, जिसमें एक गोल रहेगा बेटा, एक गोल नहीं रहेगा, वो सुपर स्टार होगा बेटा।
2024 में लोग पेंट खरीदेगा बेटा, पहनेगा नहीं, गर्दन में लेके चलते रहेगा बेटा। उनसे पहले अपने बेटों को इतना पढ़ा दो कुरान, इतनी शरीयत की जानकारी करा दो, ताकि बेटा गलियों में घूमे हाथ में मोबाइल लेके फ्री फायर न खेले, बल्कि रात को जल्दी सोए, सुबह को जल्दी उठे, सर पे टोपी पहने, वजू का चेहरा रहे, सीने में कुरान सजाए, हाथ में रहल ले ले, मकतब में पहुंच जाए, इमाम के सामने बैठे कुरान को खोले, बेटा रहमान और रहीम बोलेगा, तू भी बख्शे जाओगे, माँ बाप भी बख्शा जाए। तेरा बेटा स्कूल छोड़ दिया, मकतब छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, कहाँ गुजरात, बॉम्बे, सूरत में लड़का जाके 15,000 18,000 में ड्यूटी कर रहा है, क्यों कर रहा है? हमारे झारखंड में कम पैसा है क्या? सब बिहार वाला झारखंड भर गया, उधर वाले झारखंड में आ रहे हैं, सबका लड़का बैग लेके जाता, लगता कहीं से भाग क्या रहा है। एगो बच्चा बीवी बुतरू घर में है, डेली फोन 9 बज रहा है, खैली कि ना खैली, बोले निया चल गेलो मैया कहाँ, बोल ना कसम बाल चलो रो बतिया बाल। वाह रे नौजवान, पढ़ो और आगे बढ़ो, स्कूल भेजो, कॉलेज भेजो, अपने मकतब यही पढ़ो, बहुत कुछ है हमारे झारखंड में। आज हमारे बेटे खासकर गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के हर शहरों में मिलेगा। क्यों? हमने कभी बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। हमारे 3-3, 5-5 बच्चे हैं, घर मकान बहुत बड़ा बड़ा बना लिए, मार्बल, टाइल्स, गेट लेट, फिट गेट, सेट गेट, बाथरूम, सब कुछ, लेकिन बच्चा अनपढ़। बच्चों को पढ़ाओ, तब जब तेरा बच्चा जब पढ़ेगा तो हुसैन के नाम पे डांस नहीं करेगा, करबला के नाम पे नाच नहीं करेगा, करबला के नाम पे डीजे नहीं बजाएगा, बल्कि तेरा बेटा जब जब झंडा देखेगा हुसैन की याद मनाएगा, आंख में आंसू के नमी होंगे, दिल में धड़कन होगा, जुबान से कहेगा हुसैन तूने सब कुछ दे दिया, नाना के शरीयत को नहीं बचा लिया, उसी शरीयत पे हम अमल करेंगे और कल मैदान महशर में हम तेरे साथ रहेंगे। मुसलमानों, आज अपने बच्चों को सुधारो, बहु बेटियों से कहो कि वो भी नमाज पढ़े। मर्द तो जुमा वगैरह पढ़बो करता है, औरतें बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ती है। इन लोगों को पानी पढ़वा के ला दो, ताबीज ला दो, कहीं पीर है, कहाँ फकीर है, कहाँ बाबा है, कहाँ झोल झाल है, यही सब खोजेगा। एक जगह गए वो झारखंडी बाबा, एक बोतल पानी यहाँ पढ़ दीजिएगा। हम बोले एक बोतल कहाँ हम पढ़ते, हम चपाकल पढ़ने लगे, पढ़ने छोड़ दिए, हम चपाकल दिखाओ, फूंक देंगे, खानदान गोतिया हिलाते रहो, पीते रहो, नहाते रहो। नमाज पढ़ना नहीं, खाली पढ़ने पर भरोसा है। अजब अजब माहौल है। इसलिए मेरी माँ बहनें, आप अपने घरों के अंदर रहना, शोहर बाहर से घर आए तो अपने शोहर के सामने जाना, हाथ में एक गिलास पानी लेना, अपने शोहर के हाथ में दे देना, उनके बगल में बैठ जाना, उनके गम में शामिल होना, जिहाद का सवाब मिलेगा। माँ बहनें, तो अपने शोहर के नाम पे सिंगार करना, 2 रकअत नफल नमाज का सवाब मिलेगा। सिंगार करके गैर मर्दों को मत दिखाना, अपने शोहर को दिखाना तो सवाब मिलेगा। और अपने चेहरे को छुपाना। कल मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में चारों तरफ दुश्मन ने घेरा। यौम आशूरा का दिन था, वो जुमा का दिन था। मेरे इमाम शहीद हो गए, बेटे शहीद हो गए, भतीजे शहीद हो गए, सब चले गए। तन्हा इमाम ज़ैनुल आबिदीन खेमे में बीमार कर रहे थे। चंद औरतें, 5 या 6 औरतें करबला में बच गई। असर और मगरिब का टाइम था। 4 दिन से सभी लोग प्यासे थे। मैदान करबला में हाहाकार मचा था, गम में सब डूब चुके थे। यजीदी लोग जश्न मना रहा था, फतह का ढोल बजा रहा था, नक्कारे की आवाज आ रही थी, खेमा जला करके जश्न मना के चिल्ला रहा था। इमाम हुसैन के खेमे में चंद औरतें दुबकी सहमी बैठी हुई थी। एक बेटा ज़ैनुल आबिदीन था जो बीमार से कर्रा रहे थे, सभी उन्हीं के सामने बैठे थे। 4 दिन हो चुका था, किसी के मुंह में पानी नहीं, किसी के मुंह में दाना नहीं। सूरज डूबने के करीब हो रहा है। यौम आशूरा जिस दिन हम लोग मेले में सब घूमते हैं, बड़ा बड़ा जुलूस में हम लोग घूमते हैं, जिस दिन बड़े बड़े जुलूसों में हमारी बहु बेटियां घूमती है, उस वक्त मैदान करबला में 4 दिन के प्यासे सभी लोग अपने ज़ैनुल आबिदीन के बगल में बैठ गई। सभी लोग गम में डूब गए।
ज़ैनब बीवी सोचने लगी अब क्या होगा, भाई चले गए, बेटा चला गया, भतीजा चला गया, एक भतीजा है वो बीमार है, हम लोग चंद औरतें हैं, यजीद ने घेर लिया, अब क्या करेंगे, 4 दिन से पानी खाना दाना नहीं, यही सोच में पड़े हुए थे। इतने में एक औरत की आवाज आती है, ए ज़ैनब अस्सलाम वालेकुम। ज़ैनब चौंक गई, या अल्लाह, करबला में आज सलाम किसने किया? अब तक तो सुनने समूह ने जुल्म किया, सबों ने पानी बंद किया, खाना बंद किया, दाना बंद किया, यहाँ तक के भूखा प्यासा रखा, सबको शहीद कर दिया, सलाम किसने किया? ज़ैनब उड़ के चेहरे को मोड़ती है, देखती है कि एक नकाब पोश औरत खड़ी है, चुपचाप गुम है, औरत रो रही अंदर से। ज़ैनब फरमाती तू कौन हो? इतने में वो औरत अपने नकाब से एक गिलास निकालती है, पानी का भरा हुआ गिलास, ज़ैनब सैयदा ज़ैनब के हाथ में देती है। मैदान करबला में यौम आशूरा के दिन में, जिस दिन मेरे इमाम शहीद हो गए, असर मगरिब का टाइम हो रहा था, सूरज डूबने के करीब हो रहा था, चारों तरफ करबला में सन्नाटा छाया था। ए ज़ैनब मैं एक गिलास पानी लेके आई हूँ, ज़ैनब इसको पकड़ ले, इसको पी ले। सैयदा ज़ैनब चुपचाप गुमसुम बैठी है, ए ज़ैनब पी ले, ए ज़ैनब पकड़ ले। सैयदा ज़ैनब गिलास नहीं पकड़ रही है, तब वो औरत रो के कहने लगी, ए ज़ैनब तेरे भाई का हुसैन का वास्ता है, तू गिलास पकड़ ले। इतना कहना था, सैयदा ज़ैनब गिलास को पकड़ लेती है, पकड़ने के बाद चुपचाप गिलास देखती है, कहा तू पहले बता तू है कौन? कहा ए ज़ैनब मैं नोमान बिन बशीर की बीवी हूँ, जो यहाँ का पहले गवर्नर था, इब्न ज़ियाद आया, उनको माजूर कर दिया, हम लोग अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। ए ज़ैनब आज तू करबला से प्यासी चली जाएगी ना ज़ैनब, हम तेरे माँ को कल मैदान महशर में बीबी फातिमा को क्या मुंह दिखाएंगे? ज़ैनब एक घोट खुदा के वास्ते पी ले, ए ज़ैनब पी ले। गौर करो मुसलमानों, 4 दिन के बाद एक गिलास पानी मैदान करबला में आया था। सैयदा ज़ैनब पानी पकड़ लेती है, ए ज़ैनब एक घोट पी ले, ज़ैनब ए ज़ैनब एक घोट पी ले। वो औरत नोमान बिन बशीर की बीवी असरार करने लगी। 4 दिन के बाद उस गिलास को पकड़ती है, हाथ में लेती है, होंठ के करीब ले जाती है। सैयदा ज़ैनब चूं ही पीने की कोशिश करती है। सैयदा सकीना इमाम हुसैन की छोटी साहबजादी जमीन में सो के सिसक पड़ी। सैयदा सकीना को सिसक सुन करके सैयदा ज़ैनब ने गिलास को मुंह से हटाती है, अपनी बेटी अपनी भतीजी सैयदा सकीना के पास आती है, ए बेटी तू छोटी है बेटी, तुझे ज्यादा प्यास लगी होगी, पहले गिलास तू पकड़, तू पहले पानी पी। और करो मुसलमानों, 4 दिन के बाद एक गिलास पानी मैदान करबला में सैयदा सकीना के हाथ में, और वो मैदान करबला में असर मगरिब के टाइम सूरज डूबने के करीब है, अंधेरा छाने के करीब है। औरतें डरने लगी, सहमने लगी कि अब मगरिब हो जाएगा, अब क्या होगा। गौर करो मुसलमानों, अब सैयदा सकीना पानी पकड़ती है, होंठ के करीब ले जाती है, ठीक पीने की कोशिश करती है। इतने में सैयद ज़ैनुल आबिदीन खेमे के कोने से कर्राट की आवाज आई। सैयदा सकीना बोल पड़ी, फूफू जान ये पानी मुझे मत पिला फूफू, ये पानी मैं नहीं पीऊंगी फूफू, पहले मेरी भाई को पिला जो कई दिन से बीमार खेमे में कर्रा रहे फूफू, पहले उसे पानी दे दे। अब वो सैयदा सकीना होंठ में सटा के पानी नहीं पीती है मुसलमानों। 4 दिन के बाद पानी मिला, होंठ में आया, हल्के के नीचे नहीं गया। फिर सैयदा ज़ैनब जाती है, अपने ज़ैनुल आबिदीन भतीजे को उठा के बैठाती है, ए मेरे लाल आखिरी चिराग एक घोंट पी ले बेटा, एक घोंट पी ले, हल्का सूख चुका है बेटा, सांस लेने में तकलीफ हो रही बेटा। इतने में इमाम हुसैन के बेटे मैदान करबला में ज़ैनुल आबिदीन बोल पड़े, ए फूफू जान क्या मेरे बाबा पानी लेके नारे फराज से आ गए? इतना सुनना था, ज़ैनब की आंखें बरसने लगी। कहा बेटा मेरे लाल, अब तेरा बाबा करबला के मैदान में पानी लेके नहीं आएगा। अरे तेरे बाबा तो नाना रसूलुल्लाह के गोद में बैठ के हौज़े कौसर पी रहा है। हे बेटा एक घोंट पी ले ताकि सांस लेने में आसानी होगी। इतने में सैयदा ज़ैनब के हाथ से ज़ैनुल आबिदीन गिलास पकड़ते हैं। 4 दिन के बाद उठा है, मैदान करबला में बैठा है, बुखार है, गिलास पकड़ा, हाथ कांपने लगा, हाथ कांपने लगे, उसी आलम में मुंह में सटाया, ठीक पीने की कोशिश की। माँ पे नजर पड़ती है, ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, ए फूफू जान करीब आइए। कहा क्या बात है बेटा? कहा मेरी माँ को पहले पानी पिला, मैं नहीं पीऊंगी, पहले मेरी माँ को पिला, मैं नहीं पी सकता, पहले मेरी माँ को दे। जिस माँ के सामने मैं जवान बेटा, छोटे बच्चे, शौहर चला जाए,
उनको कितनी प्यास लगी होगी, गौर करो। फिर वो पानी ज़िंदगी नहीं पीता है, फिर उस गिलास में सैयदा ज़ैनब लेती है, शहरबानों के हाथ में, ए बीवी एक घुट पी ले, बीवी एक घुट पी ले। 4 दिन के बाद सूरज डूबने के करीब यजीद का जश्न चल रहा है, खेमे में मातम फैला है, नकाब पोश औरत खड़ी है, पानी का गिलास देख रही है, घूम रहा है करबला में, पी नहीं रहा है कोई, दुनिया हैरत में है। सैयदा ज़ैनब देती है, बीवी शहरबानू गिलास पकड़ती है, पानी देखते 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 मैदान करबला में शहरबानू चिल्लाने लगी, ए ज़ैनब ये गिलास मुझको मत दिखा, ये पानी मुझे मत दिखा ज़ैनब। जिनका 6 माह का बेटा बाप के गोद में दम तोड़ दे, उनकी माँ बैठ के करबला में पानी नहीं पी सकती ज़ैनब। जिनका जवान बेटा अपने बाप की जुबान को चूस चूस के दुनिया छोड़ दे, उनकी माँ करबला में पानी नहीं पी सकती ज़ैनब। जिनका 56 साल का शोहर 3 दिन के भूखे प्यासे दुश्मनों से लड़ते लड़ते जवान बेटा भतीजा का लाश ढोते ढोते जिनका शोहर शहीद हो जाए, उनकी बीवी करबला में पानी नहीं पी सकती ज़ैनब। दुनिया हैरत में। एक गिलास पानी नौमान बिन बशीर की बीवी 4 दिन के बाद करबला के मैदान में लेके आई, लेकिन वो देख रही है, दुनिया कर रही है, ए नाना की उम्मतियों, अगर सब्र देखना हो तो करबला देख लो, मोहब्बत देखना हो तो करबला देख लो, इबादत देखना हो तो करबला देख लो, तिलावत देखना हो तो करबला देख लो, सजदा देखना हो तो करबला देख लो, रुकू देखना हो तो करबला देख लो, कयाम देखना हो तो करबला देख लो, भाई बहन का प्यार देखना हो तो करबला देख लो, माँ बेटे की मोहब्बत देखनी हो तो करबला देख लो, चचा भतीजे की उल्फत देखना हो तो करबला देख लो, मामा भांजा का प्यार देखना हो तो करबला देख लो, शोहर बीवी का प्रेम देखना हो तो करबला देख लो। पूरी दुनिया में अगर जिंदगी गुजारने का तरीका देखना हो तो करबला। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद फिर रात आती है, बात बढ़ती है, मामला होता है 4 बजे मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, और जो जवान बेटे की मैयत पर ना रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया वो हुसैन। क्योंकि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, समझे न? कत्ले हुसैन असल में मुर्दा यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। हम लोग हुसैनी मुसलमान हैं, पक्का है कि नहीं? हाँ, हम लोग हुसैनी बनने के लिए घर से पूंजी कितनी लगाते हैं? 5-6 गो बांस, 6-7 गो झंडा, 3 गो फुटल ढोल, 1 गो मुर्गा, डम डमा डम डम, हुसैनी बन गए। कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, घुड़मुड़िया मार दिया, दीवाना हुसैन। उसके बाद मुहर्रम खत्म, सब खत्म। अल्लाह ताला शहीद आजम के सदक़े में हम सबों का सुनना बोलना कबूल फरमाए, कहिए आमीन। मैं जा रहा हूं कि करबला के मुताबिक आपने बहुत कुछ सुन लिया। सैयद साहब से सुने कि नहीं, नात को मनक़बत से सुने। मैं भी चाहता हूं कुछ बातों करबला के हवाले से बता दूं। आखिर मेरे इमाम से यजीद ने हाथ क्यों मांगा था, हाथ में क्या रखा था, इसी पे तकरीर हो जाएगी। एक मरतबा पूरा मजमा हाथों को उठा के कहें या हुसैन। शायर मुकर्रिर का अलग अलग वजह होता है। अच्छा अच्छा, अरे कल
सोचे कि अब हम लोग जनरेटर लेके आए है ना, मुकर्री जनरेटर, शायर माइक, सामाइन मशीन, बुतरू सब चंगा, ले लो जलसा। गुजरात से वो शायर आता है, पूरा खानदान गोतिया भयात के साथ आता है, 60,000 लेता है। लोग दे भी देते हैं। अपने इमाम की तनख्वाह बढ़ाने की बारी आई तो इमामे को बढ़ा देता है, तनख्वाह नहीं बढ़ाता है ना। एक एक रात में एक एक जलसों में 5 लाख खर्चा कर देगा। यार इमाम के रूम में अगर एक पलंग खराब है, चौकी खराब है, तो उस पर ध्यान नहीं देता है। जलसा भी कीजिए, मस्जिद भी बचाइए, मुहर्रम को भी बचाइए और ईमान भी बचाइए।